नमस्कार। आज मैं ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं जो अयोध्या अंबेडकर नगर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं। व्यवहार से सौम्य हैं, सरल हैं, युवाओं की धड़कन है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इनकी विनम्रता चारों तरफ फैली रहती है। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी से आप मुलाकात कराना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि टिल्लू जी राजनीति में कैसे आप आए और क्यों आए। बहुत बहुत प्रणाम के भैया, सभी दर्शकों को, सभी बंधुओं को, क्षेत्र के सम्मानित लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, राजनीति में सामाजिक कार्यों को करते करते और धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े। सन 1988 में मैं बूथ अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, और अब तक लगभग पार्टी में किसी न किसी दायित्व पर, किसी न किसी योजना में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। परिस्थितियां ऐसी आई कि सोहावल सीट बीकापुर के नाम से सामान्य हुई। कार्यकर्ताओं की तरफ से एक इस प्रकार का आग्रह था, उस समय कोई और था भी नहीं वहां, किन्हें भी आप प्रयास कीजिए, लड़िए। वहीं से बातें जागृत हुई और तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पार्टी ने भी मौका नहीं दिया है, तमाम कारण हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन प्रयासरत नित्य रहता हूँ। क्षेत्र में लोगों के बीच में नित्य आना जाना होता है। प्रयास ये रहता है कि लोगों के सुख दुख में सहभागिता कर सकूं, और लोगों का प्रेम रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो ऊपर वाले कृपा होगी जरूर। आप तो 2 जिले के सभापति हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, कम से कम 10 विधायक आपके अंडर में। तो क्या विधायक बीकापुर से चुनाव लड़ने की आपकी मंशा कब जागृत हुई? देखिए, चेयरमैन हूँ वो जब मुझे 2017 में टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पहचान किया, और हमको, हमारा कोई सहकारिता से लेना देना भी नहीं था, ना कोई जानकारी थी। पार्टी का निर्देश हुआ, सहकारी साथियों का आशीर्वाद मिला, और दूसरा कार्यकाल है। आज की जो राजनीति है उसमें जब तक आप सदन का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने हिसाब से न क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, न नौजवानों के लिए कुछ कर सकते हैं, न व्यापारियों के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पावर तभी आपके हाथ में आएगी, और पावर जरूरी है कुछ भी करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं 20-30 साल से लगातार हमारा साथ देते रहे हैं, लगातार हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन आज हम अगर कुछ करना चाहें उनके लिए प्रशासनिक रूप से, तो वहां पर फिर हमको लगता है कि यह जरूरी है, जब तक हम किसी सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक उन अपेक्षाओं को हम पूरी नहीं कर सकते। इस बार क्या पार्टी ने आपको कुछ सिंबल, हरा झंडी या कुछ बताया है, दिया है? देखिए, पार्टी हमारी पंचायती है और निश्चित रूप से कई स्टेप से होकर के गुजरती है। टिकट की जो सूची है वो एट लास्ट फाइनल होती है। कोई बहुत पहले एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में किसी को कहता नहीं, अगर कोई कह रहा है तो गलत बात है। कुछ ऐसे रुझान दिखते हैं, जैसे बादल घिरता है तो लगता है कि पानी बरसने की संभावना है। उसी तरीके लोगों से मिलते जुलते, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम जन से एक ऐसा लगता है कि नीचे से इस बात की सुगबुगाहट है, लोगों में इस बात की आकांक्षा और अपेक्षा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी। और ऐसा ऊपर तक भी लोगों से बात करने पर आहट मिलती है, कहता कोई नहीं। अच्छा, अमित सिंह जो वर्तमान में बीकापुर के विधायक हैं, इनसे लोग क्या नाराज हैं, या सिटिंग एमएलए का भाजपा टिकट इस बार बहुत बड़े पैमाने पर काटने जा रही है, ऐसी कोई चर्चा है क्या? देखिए, उनसे नाराज हैं कि नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा कहना उचित भी नहीं होगा, और न मैं कभी इस पर विचार करता हूँ। मैं केवल अपना काम करता हूँ। हमसे जो संभव होता है कार्यकर्ताओं के, आम लोग के लिए, आम लोगों के लिए प्रशासनिक रूप से, वो मैं प्रयास करके उनको पूरा कराने का प्रयास करता हूँ। और रह गई बात टिकट बदलने की, सदियों से बदले जा रहे हैं टिकट, और टिकट बदला नहीं जाता है। टिकट मिलता ही 5 वर्ष के लिए है।
हार जाएंगे आप तो 5 वर्ष आप पूर्व प्रत्याशी रहेंगे, जीत जाएंगे तो आप विधायक रहेंगे। फिर पार्टी विचार करेगी देना है कि नहीं देना, किसको देना किसको नहीं देना। तो कटता नहीं है, किसी न किसी को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुझे हो सकता है पार्टी का टिकट मिल जाए। टिल्लू भैया, इस समय जो राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण में कुछ भाजपा का, संघ का, विहिप का जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, बड़ी चर्चाएं आई, इसका क्या चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जो राम जन्मभूमि का प्रकरण है हम लोगों के लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी है और पूरे देश के साथ साथ इस जिले के हजारों हजार लोगों ने, मेरी जानकारी में 1984 से और मंदिर के निर्माण तक और उसके बाद तक तमाम प्रकार से सहभागिता की है। अगर पूरी बटली के चावल में अगर 2-4 चावल कच्चा रह जाए उसको आप कच्चा मत कहिए। कुछ 2-4 लोगों ने इस प्रकार की हठधर्मिता की, धर्म को भी शर्मसार किया, संस्था को भी शर्मसार किया और हम लोग भी आज जनता के सामने हमको जवाब देना पड़ रहा है। ये केवल उन लोगों का निकम्मापन है, चंद लोगों के कारण, चंद लोग, वो गिने, वो 8 लोग हैं मेरे ख्याल से जो अभी तक एसआईटी ने बताया है और आगे हो सकता है। अगर ऐसे हो मैं यही कहूंगा कि जो भी दोषी हो जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल पावे शासन प्रशासन को उनको देना चाहिए, जिससे कोई नजर उठा करके उस तरफ देख न सके। और जो लोग विपक्ष कहता है चंदा चोरी चंदा चोरी नहीं है, वो चढ़ावा में जो हुआ है, जो लोगों ने चढ़ाया राम भक्तों ने, उसमें थोड़ा उन्होंने हेरा फेरी किया। चंदा चोरी नाम बंद कीजिए। और ये चीजें ऐसा नहीं है, ठीक है तमाम जगह हो जाती है, होता है, बहुत जगह हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि सही हुआ, जिन लोगों ने भी किया उनकी बहुत भर्त्सना करनी चाहिए, उनको समाज से एकदम विरक्त करना चाहिए। संस्था और सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे एक मिसाल बन करके समाज में उभरे कि अगर ऐसा काम हमने जीवन में किया तो मेरा और मेरे परिवार का क्या हक होगा। मान लीजिए टिल्लू बाबू आपको भाजपा टिकट देती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो बीकापुर में कौन सा ऐसा 2-4 काम आपके दिमाग में है कि ये काम वास्तव में काफी दिनों से पेंडिंग है, नहीं हो पा रहा है, इससे आम लोगों को दिक्कत है? कुछ आपके दिमाग में ऐसा होगा क्योंकि आप हमेशा क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, किसी भी व्यक्ति को यह न लगे कि विधायक से हमारी दूरी है, जनप्रतिनिधि से हमारी दूरी है। उसकी अपेक्षाओं में, उसके सुख दुख में हम खड़े हों। जो विकास की योजनाएं हैं, जहां जो जरूरत, जहां अभी जो, वैसे पिछले 9.5 साल में माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, 12 साल से माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही, मोदी जी के लगातार ऐसे काम किए हैं जो काम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए और किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो रह जा रही हैं, जिनकी उनको आवश्यकता है, उस पर भी विचार करके शासन प्रशासन से, सरकार से उसको भी आगे कराने का प्रयास करूंगा और एक आदर्श विधानसभा बीकापुर को बनाऊंगा और हर तरफ लोगों को लगेगा कि विधायक मेरे घर के बगल ही रहता है। विधायक बनने के बाद भी आप ऐसे फोन उठाएंगे जैसे अभी उठाते हैं? बिल्कुल भैया, बहुत से लोग नहीं उठाते हैं। देखिए, मैं शुरू से जो भी लोग हमको जानते हैं कि भैया आप भी, हमें लगता है 20-25 साल से परिचित हैं, मुझे लगता है कि कभी कोई बदलाव भगवान न करे कि आदमी का दिमाग खराब हो। क्योंकि हम जो भी हैं लोगों की बदौलत हैं, जो भी होंगे वो लोगों की बदौलत होंगे। बनना हर आदमी चाहता है, बनता वही है जिसको लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है। इस नाते कोई भी ये सोचे कि हमने फोन किया, फोन नहीं उठाया, हमने बात कहा, उन्होंने नहीं सुना, ऐसा अवसर भगवान कभी न दे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। एक आखिरी सवाल है टिल्लू भैया कि बीकापुर में सबसे बड़ी समस्या है कि वहां मलेथू कनक रेलवे स्टेशन है। आपके सरकार में भी कई 2-3 ट्रेनें चली हैं, जो बॉम्बे वगैरह अच्छी ट्रेनें चलती हैं, वो तहसील मुख्यालय होने के बाद भी वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है, जबकि ये केंद्र सरकार का मामला है। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इसका प्रयास होगा कुछ? देखिए, निश्चित रूप से जो भी उसके लिए प्रशासनिक रूप से प्रयास होगा, क्योंकि केंद्र में अपनी सरकार है, उसको किया जाएगा। और वास्तविक रूप से आपने इस समस्या को सही उद्घृत किया है कि अगर
कुछ ट्रेनें अल्टरनेट बड़े स्थानों पर रुकना शुरू हो जाएं, तो जो क्षेत्र के लोग हैं जिनको फैजाबाद दौड़ के आना होता है, अयोध्या दौड़ के आना होता है, उनको ना आना पड़े, उनको वही सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। रही बात, रेलवे में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार डेवलप कर रही है, यहाँ भी आसपास काफी काम हुए हैं, लेकिन ये भी जो छूटे काम होंगे, कुछ ऐसे ऐसे संपार हैं जहां पर बहुत दिनों से मांग हो रही है और आज तक नहीं बन पाई। आपके भाजपा निवर्तमान भाजपा जिला संजीव सिंह के गांव का ही संपार 25 साल से मैं ही जानता हूँ, लिखता रहता हूँ, वो नहीं बन पाया है। जी बिल्कुल, उसके लिए भी पूरा प्रयास होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको कहीं न कहीं से अपने नेतृत्व को इस मांग को मनवाने पर मजबूर करेंगे और उस काम को संपन्न करेंगे। आप थे धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी, युवा हैं और हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करते रहते, कोई किसी से इनके परिचय की बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी राजनीति शिकार हो जाते हैं, इनका जब नंबर आता है कहीं किसी बड़े के लिए या अच्छे काम के लिए, तो कभी कभी कुछ गुटबाजी हर जगह पे होती है, लेकिन टिल्लू भाई वो अपने कार्य व्यवहार संस्कार से सभी का दिल जीतते हैं। मैं भी ये कामना करता हूं कि अब अगर नेतृत्व परिवर्तन चाहता है तो किसी अच्छे व्यक्ति को बीकापुर से अपना प्रतिनिधि बने, अपना चुनाव लड़ाए और चुनाव जीते, ताकि बीकापुर मुख्यालय खास तौर से मैं बता रहा हूं काफी उपेक्षित है। बीकापुर में जो भी विधायक होते हैं बहुत दूर के होते हैं, उनके पास जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। तो ये करीब 3-4 चुनाव से ऐसा हो रहा है और विधानसभा भी बहुत लंबी बनी हुई है। तो आपके सामने मैं नया चेहरा है, धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू विधायक के लिए है, विधायक प्रत्याशी हैं और ये काफी संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं। एबीवीपी से लेके बीप से लेके संघ से लेके सब में जुड़ाव है और एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। हम आपके इनके लिए फिर दोबारा जब पास्ट करेंगे तब नई बात इनके लिए हम लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे द के न्यूज़ यूपी।